बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। बैंकिंग सेक्टर में बीडीओज़ के ऑफ़र लेटर के बारे में आपने बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवालात किए हैं कि बीडीओ को ऑफ़र लेटर कब मिल रहे हैं, एबीएल एमटीओ की जॉब्स कब आ रही हैं, एबीएल एमटीओ का पैकेज इस साल कितना था और आने वाले दिनों में कितना रहेगा। इस वक्त एलाइड बैंक में कौन कौन सी वैकेंसीज़ रिलेटेड जो लेटेस्ट पोस्ट जो पोजीशंस आने वाली हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाए। और इसके अलावा बीडीओ के रिलेटेड बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बीडीओ को ऑफ़र लेटर कौन से रीजन में कहाँ कहाँ किस वक्त ऑफ़र लेटर मिल चुके हैं और किन के इंटरव्यूज़ रहते हैं। और इसके अलावा एपीएल्स ऑफ़र लेटर रिगार्डिंग सीएसओ, रिगार्डिंग रिलेशनशिप मैनेजर, रिगार्डिंग एमटीओ और हायरिंग का ये जो प्रोसेस है ये क्या रीजनल हेड पे डिपेंड करता है, कोई रेफरेंस बेस पे डिपेंड करता है, या फिर अपर मैनेजमेंट जो किस बेस पे डिसीजन करती है कि इनको हायर किया जाए, कितने नंबर ऑफ़ पोजीशंस वैकेंसीज़ उनको रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो सारी डिटेल बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। तो अभी जो वीडियो जिन जिन सेक्शन में जो जिन जिन रीजन्स में वीडियो के रिलेटेड ऑफ़र लेटर के बारे में पूछ रहे हैं कि क्योंकि पहले होता था ये सारा कुछ एचआर आगे डिविजनल लेवल यानी कि रीजनल लेवल, जो रीजनल लेवल के ऊपर तो जो डिपेंड कर रही थी वो पहले खुद ब खुद एचआर अपने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के ऑफिसेज़ वगैरह वहाँ से हायरिंग वगैरह प्रोसेस हो जाती थी। अब उन्होंने ये जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं, चाहे टेलर्स की हैं चाहे बीडीओज़ की हैं, ये सारे रीजनल लेवल के ऊपर डिपेंड कर दिए हैं कि रीजनल लेवल को जब भी कोई वैकेंसीज़ रिक्वायर्ड होगी तो वो सारी वैकेंसीज़ रीजनल हेड आगे हेड ऑफ़िस को भेजेंगे, हेड ऑफ़िस वाले फिर रिकमेंड करेंगे, उसके बाद ये सारा कुछ रीजनल वाइज रीजन ही कलेक्ट करेगा और उसके इंटरव्यूज़ ये सारा कुछ खुद ही लेंगे। यानी कि अब सीआरबीजी, बीएसजी इनके जो हेड्स हैं, साहिबान हैं, ये सारा कुछ ये खुद अपने एंड पे ही देखेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे। जो इनको लगे कि फ़लाँ ब्रांच में डेफिशिएंसी है, टेलर्स की फ़लाँ ब्रांच में डेफिशिएंसी है, टेलर्स के अलावा वीडियोज़ की लायबिलिटीज़ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी बंदा, तो वो उसके रिलेटेड वो सारा कुछ आगे डिटेल भेज देते हैं। इंटरव्यू खुद कलेक्ट करते हैं, सारी डिटेल खुद सिलेक्शन खुद करवाते हैं। खुद करने के बाद आगे सारा डाटा भेज देते हैं, इस बंदे को हमने रिकमेंड किया है, आप इसके ऑफर लेटर, सारी डिटेल, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारा कुछ ओके करके हमें इसका जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाए। ये सारी डिटेल आजकल इस तरह से चल रही है। पहले हेड ऑफिस बेस पे होती थी, अब रीजन बेस पे ही हो रही है। तो इस रिलेटेड बहुत से लोग कन्फ्यूज़न का शिकार थे, तो मैंने सोचा आप सब लोगों को इस बारे में आइडिया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि पहले जो हेड ऑफिस बेस पे चल रही थी अब उन्होंने इसको डायरेक्टली रिवर्स कर दिया है रीजन बेस पे। तो रीजनल हेड वीडियोज़ के रिलेटेड ही जब भी अब ये पूरे पैन पाकिस्तान डिटेल्स ये एक साथ ऑफर लेटर नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, बल्कि अब रीजन वाइज तो डीजी खान रीजन हो गया, मुल्तान हो गया, पिंडी, लाहौर, इन सब रीजन के डिफरेंट डिटेल एज़ पर देयर डिमांड, जो जिस रीजन को जितनी डिमांड चाहिए होती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ चाहिए होती हैं, तो वो उसके मुताबिक वो हायरिंग का प्रोसेस आगे डिटेल भेज देते हैं। तो ये सेम प्रोसेस नहीं है, सेम डेज़ नहीं है जिस तरह एमटीओज़ की एक साथ पैन पाकिस्तान हायरिंग होती है। ये वीडियो और टेलर की अब डिफरेंट टाइम और लोकेशन चेंज हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड में मैंने सोचा आपको डिटेल बताता चलूँ, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस वक्त थोड़ी चीज़ें रद्द-बदल का शिकार हो गई हैं। और कोई कन्फ्यूजन तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमसे लाज़मी पूछना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।